26 नवंबर 1949 को पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में भारत की संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन देश को सौंपा था। लेकिन जो लोग 6 दशक तक सत्ता में रहे, उन्होंने संविधान दिवस एक दिन भी नहीं मनाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर देश का संविधान दिवस मनाया जाए, उसकी घोषणा भी की है और पूरे देश में 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी की 4 पीढ़ियां लगातार भारत के संविधान और भारत के संविधान निर्माता के खिलाफ काम करती रही। पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने इतना तंग किया, पंडित नेहरू ने इतना तंग किया कि उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। काका कालेकर की रिपोर्ट जो संविधान के बाद वंचितों को अधिकार देने के लिए बनाई गई थी, उसे कांग्रेस पार्टी ने खारिज किया। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की बात आई, तब भी राजीव गांधी जी ने देश के सदन के अंदर खड़े होकर वंचितों को मिलने वाले अधिकार का विरोध किया। देश कभी भूल नहीं सकता कि संविधान के साथ छेड़छाड़, संविधान के खिलाफ काम करना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर संविधान दिवस के कार्यक्रम मना रही है। और भारत का संविधान हम सब 140 करोड़ भारतीयों के लिए मार्गदर्शक भी है और 140 करोड़ भारतीय उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रति वचनबद्ध है और संविधान पर देश चले उसके लिए काम कर रहा है। सर, कांग्रेस पार्टी अभी कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ इस मुहिम लेके घूम रहे हैं, इसके बारे में जिन लोगों ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन का बार बार अपमान किया, जिन लोगों ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का अपमान किया, जिनकी 4 पीढ़ियां, गांधी नेहरू परिवार की 4 पीढ़ियां, चाहे पंडित नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, श्री राजीव गांधी हो और आज राहुल गांधी, 4 पीढ़ियां देश के संविधान, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को के खिलाफ काम करती रही हैं। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की 50वीं वर्षगांठ पर 1975 में इमरजेंसी लगा दी, जिन लोगों ने देश के अंदर हमेशा ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किया है, समता युक्त समाज के खिलाफ किया है, वही लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ यात्रा निकाल। सर, कैसे देखते हैं कि अपकमिंग असेंबली इलेक्शन और जिला पंचायती भी आया है, बीजेपी कैसे? भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और मजबूत कंधों के साथ आगे बढ़ रही है। हमने जनता से किए सारे वादे पूरे किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशाल नेतृत्व देश को आगे लेके जा रहा है। सर, बट ये कांग्रेस वाले ने अलग रीजनल पार्टी को लेके ये करने के लिए अलायंस, कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह, वो एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। और उसके नेता को, राहुल गांधी को, देश की कांग्रेस पार्टी के लोग भी नेता नहीं मानते, जनता तो छोड़ी। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।